Magazine, one of the most popular magazine of my country, but it's in regional language Odia, that is called Kadambini, and the other children magazine that is called Puni Katha. And I have produced so many movies, and I also got national award for that. I am running 2 schools. I am doing so many works for my village. But all my works moving around women only. The center characters of my work is women, journey of women, particularly journey of downtrodden women. क्योंकि नारी एक ऐसे व्यक्तित्व है जो जब से सृष्टि हुआ है तब से वो जर्नी कर रही है, अभी भी कर रही है, काल भी करेगी आगे जाने के लिए, क्योंकि उसके लिए ही बहुत सारा पाबंदी थी, अभी भी है, आगे भी रहेगा। लेकिन कुछ भी पाबंदी महिलाओं ने कभी भी उसको माने नहीं। वो आगे जाने के लिए हर वक्त कुछ ना कुछ कर रही है। That is called the journey of women. All my novels, I have written 25 books. All my novels, all my short stories, everything moving around women. Because I have seen one complete woman. She is my mother. When I was only 1 to 2 months old, I lost my father. We are 7 siblings. मेरी माँ जो है बहुत मुश्किल से बहुत काम करके हम सबको बड़ा किया। हम सब ने एक बात डिसाइड किए थे, हम पढ़ाई करेंगे। अगर पढ़ाई करेंगे तो हम आगे जा सकेंगे। मेरी माँ ने, हमारे घर का सिचुएशन ऐसा नहीं था कि माँ कभी बैठ के हमको कुछ स्टोरी सुनाएंगे, लेकिन जो हमारे उड़िया में एकदम लोकल कुछ फ्रेजेस है, माँ उसको जो बोल के गई है उसको ही मान के चल रहे हैं। जो मेरे भैया का नाम अभी ले रहे थे, डॉक्टर अच्युत सामंता एंड मी, हम दोनों उसको ही साथ में लेके चलते हैं। उसमें एक बात माँ ने हर टाइम बोली थी, जब हमारा लैंग्वेज, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर ये हर आदमी का आइडेंटिटी है। अगर हम इसको खो देंगे तो हमारा आइडेंटिटी खो देंगे। सबका एक ओन आइडेंटिटी होना चाहिए। वी आर इंडियंस, हमारा आर्ट, कल्चर, लैंग्वेज, लिटरेचर इतना स्ट्रांग है जो सारा वर्ल्ड में नहीं है। 2 epics are there in our country जो और कहीं नहीं मिलेगा। आप सबको पता होगा, महाभारत एक रामायण। हमने बोल रहे हैं कि ये बहुत पुराने 5000 या 6000 साल का बात है, ये आज के दिन में काम नहीं आएगा। ऐसे आज का जो यूथ है वो रामायण महाभारत पढ़ते नहीं है, वो ऐसे सोच रहे हैं। लेकिन अगर हम ओरिजिनली रामायण महाभारत जिन्होंने क्रिएट किए हैं, हम अगर उनको देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा उसमें क्या है जो हमारे काम में आज नहीं आएगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। आपको पता है सबको, द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ था, ये सबको पता है। किस सिचुएशन में हुआ था ये सबको पता है। वो सिचुएशन कैसा था जब उनका वस्त्रहरण हो रहा था, ये सबको पता है। फिर उसके बाद कैसे हो गए महाभारत युद्ध, कैसे वो फाइनल हुआ, ये भी आप सबको पता है। लेकिन जब महाभारत युद्ध फाइनल हुआ तब भी द्रौपदी जी ने जाकर श्री कृष्ण जी को पूछा, सखा, उन्होंने उनको सखा बुलाते थे, ये युद्ध क्या फाइनल है, ये होगा जरूर। श्री कृष्ण जी ने बोले, मैं और एक बार ट्राई करता हूँ,
जाके धृतराष्ट्र जी के पास देखती हूँ, अगर ये उद्यम नाम होता अच्छा होगा। अब सबको पता होगा श्री कृष्ण जी ने फाइनली गए थे एक बार, जिसमें दुर्योधन ने उनको बहुत सारा इंसल्ट किए थे, वो कुछ भी माने नहीं, बोले नहीं युद्ध चाहिए, मैं एक पड़ा एक गांव छोटा सा एक भूमि में नहीं दूंगा पांडवों को, तो युद्ध होना फाइनल। तब फिर श्री कृष्ण जी ने बोले द्रौपदी जी को, ये युद्ध होना फाइनल है, तुम क्या चाहती हो? अगर अभी तुम चाहोगी कि युद्ध ना हो, तुम लोग फिर जंगल में चले जाओ, क्योंकि दुर्योधन तो तुमको कुछ देगा नहीं, तुम क्या चाहती हो? द्रौपदी जी ने पूछे श्री कृष्ण जी को कि युद्ध का परिणाम क्या होगा, ये तो आपको पता होगा, आपको तो सब कुछ पता होता है, बाद में क्या होगा। तब श्री कृष्ण जी ने बोले ये युद्ध में सब लोग मारे जाएंगे। द्रौपदी जी ने पूछे सब लोग मीन्स कौन कौन, आप बोलिए मुझे। प्लीज में सब लोग मारे जाएंगे, ओनली तुम्हारे 5 पति को छोड़ के और सब लोग मारे जाएंगे। वो बोले ऐसा क्यों? जहाँ भीष्म जी इतने बड़े पर्सनालिटी है, जहाँ द्रोणाचार्य इतने बड़े पर्सनालिटी थे, उन्होंने तो कुछ गलत काम किए नहीं, वो क्यों जाएंगे? ओनली जो कौरव 100 भ्राता है उन्होंने ही गलती किए हैं, लेकिन सब क्यों जाएंगे? श्री कृष्ण जी ने बोले जो गलती करते हैं वो गलत आदमी है, जो गलती देखते हैं वो भी गलत आदमी है। वहाँ भीष्म जी ने बैठे थे, अगर वो चाहते तो वो उठ के वो उसको रोक सकते थे, उन्होंने वो किए नहीं। वो द्रोणाचार्य जी में भी थे, अगर वो चाहते तो वो उठ के उसको रोक सकते थे, चाहे परिणाम जो भी हो, चाहे सिचुएशन जो भी हो, लेकिन उन्होंने वो किए नहीं। उनको भी उसका दंड मिलना चाहिए, उनको मिलेगा। फिर इन्होंने बोले मेरा जो पुत्र, मेरा 5 पुत्र है और उनका फिर अभिमन्यु है, सब लोग क्या जाएंगे ना, सब लोग मारा जाएंगे। अभी तुम डिसाइड करो ये युद्ध होगा या नहीं, क्योंकि युद्ध होने से जैसे उनको खोना पड़ेगा, तुमको भी बहुत कुछ खोना पड़ेगा। द्रौपदी जी ने कुछ टाइम लिए, फिर जाके श्री कृष्ण जी को बोले नहीं ये युद्ध को होने दीजिए। श्री कृष्ण जी ने बोले क्यों? तुमको दुख नहीं लगता है? तुम्हारा सब बेटे मारा जाएंगे इसमें, ओनली तुम्हारा 5 पति को छोड़ के और सब लोग मारे जाएंगे, तुमको दुख लगेगा? फिर किसको लेके तुम राज्य शासन करोगी? वो बोले मुझे पता है सब लोग मारा जाएंगे, आपने तो बोले जो आप बोलते हैं वो तो होके रहेगा, लेकिन आज अगर मैं इतना सैक्रिफाइस नहीं करूंगी तो आगे जाके सारे नारी जाति को ये अन्याय सहना पड़ेगा। मुझे अन्याय को रोकना है, उसके लिए चाहे मुझे जो सैक्रिफाइस करना है मैं करूंगी, क्योंकि मेरे ऊपर अन्याय हुआ है। मैं राजघराना का मैं बहू थी, मैं रानी थी, फिर भी मेरे ऊपर ये अन्याय हुआ था। तब जब जनरल वोमेन उनके ऊपर कितना अन्याय होगा, आगे जो कलयुग आ रहा है, ये अन्याय को रोकना चाहिए। उसके लिए मुझे जो सैक्रिफाइस करना है वो मैं करूंगा, ये युद्ध होना चाहिए। महाभारत युद्ध हुआ, उसका परिणाम आप सबको पता है। इस तरह से हमारा जो एपिक है उसमें बहुत सारा अच्छा बात, इतना सारा अच्छा बात है, वो उस दिन भी काम में था, आज भी काम में है, आगे जाके भी काम में लगेगा। अभी सर ने बोले ऑनरेबल मिनिस्टर जी आ रहे हैं, फिर हम बाद में बात करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू मैम, आपने अपने विचार रखे। आगे कार्यक्रम के लिए इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड और मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड और रेटिंग टैलेंट बुक ऑफ रिकॉर्ड वहां पे किया है, वो भी इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कि लड़कियां ज्यादा से ज्यादा आत्मसुरक्षा की ट्रेनिंग ले और अपने आप को
सक्षम बनाए ताकि उनको किसी और की जरूरत ना पड़े। क्यों? क्योंकि यदि आपको गवर्नमेंट फैसिलिटीज देती भी है तो भी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज, गवर्नमेंट की मदद आप तक आने के लिए कम से कम 10 से 15 मिनट या 5 मिनट तो लगते होंगे। उस 5 मिनट में वो ऐसा नहीं होगा कि हाँ आपने पुलिस को फोन किया, आपने फैसिलिटीज मंगाई तो मैं रुक जाता नहीं। वो 5 मिनट 10 मिनट में आपके ऊपर हावी होगा। वो 5-10 मिनट कैसे उस व्यक्ति के साथ, उस गलत व्यक्ति के साथ वो लड़की गुजारेंगी, उसके लिए हमारे जैसे लोग प्रयत्नशील है उसको सक्षम बनाने के लिए। धन्यवाद। आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम जिस खुली हवा में सांस ले रहे हैं उस आजादी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होते हैं उनके लिए मेरे पास न्यूट्रिशन खुल जाता है। मैंने एडो किए कैंसर बच्चे और अभी और आज यूथ डे है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं शिरडी में हमारा रिहैबिलिटेशन सेंटर नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो रहा है। और मैं मनीष गोयल सर का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। आप सभी को ऑल द बेस्ट। हेलो, आई एम डॉक्टर कमांडर अभिनव शीतल गायकवाड़। मैंने खुद ही मेरा परिचय वगैरह दिया है उधर, कुछ लोग नहीं थे। मैं डिफेंस में हूँ, लड़कियों को फाइटिंग सिखाती हूँ, ब्लैक बेल्ट, कराटे, जुडो, बॉक्सिंग, बॉक्सिंग, इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियन एक मेडल, नेशनल 132 मेडल। बच्चों को मौज की रवानी रहेगी, खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी और जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी। हमारे अतिथिगण कार्यक्रम में करना चाहूंगा जिस शक्ति ने इस देश में मातृभूमि के प्रति वंदन करने का आभास रखा है। मैं हमारे आज के जो सम्मानीय अतिथि है, क्योंकि हमारा सौभाग्य है, मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग ये हमें यहाँ सम्मानित होना या हमें हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जावेद जी को यहाँ प्रोग्राम करना, ये नहीं है। हमारा मकसद यह है कि देश की आजादी में 75 वर्ष के इस आजादी के स्वतंत्रता संग्राम में जिन जिन लोगों ने योगदान दिया है उन लोगों के प्रति अपनी कर्तव्यता का निभान करने के लिए, उसको निभाने के लिए, ताकि आने वाली पीढ़ी हमें ये ना पूछे कि आपने स्वतंत्रता संग्राम के इस आंदोलन में क्या किया है, उसको निभाने के लिए हम सभी लोग यहाँ उपस्थित है। और आप सभी के साक्षी में मैं फिर से एक बार भारत माता का वंदन करना चाहूंगा। बोलो भारत माता की। देश की ताकत नौजवान है। मेरे साथ बोलेंगे, देश की ताकत, देश की इज्जत, देश की ताकत। नौजवान इतना अगर डिले से बात करेंगे तो मैं तो नौजवानों के सामने खड़ा नहीं हो पाऊंगा। देश की ताकत। पंजाब भाई खड़े हैं, पंजाब से आए हमारे सम्मानित, मैं सॉरी चाहूंगा सर, आप लोग खड़े हैं लेकिन मैं भी आपके साथ खड़ा हूं सर। देश की ताकत, देश की इज्जत, देश की आन, देश की शान, नौजवान, नौजवान, नौजवान। मैं इन सब नौजवानों को वंदन करूंगा और बहुत प्यारा लग रहा है कि देश के कोने कोने से, हमारे बिहार से, यूपी से, केरला से, तमिलनाडु से, जात, धर्म, रंग, भेद, पंथ, इस सबको छोड़कर इस भारत माँ के तिरंगे को वंदन करने के लिए आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और चलिए शब्दों में आपके सामने मैं बात रखना चाहूंगा कि आदरणीय मंत्री जी की उपस्थिति में आप सभी लोगों को हमें सम्मानित भी करना है, यह हमें विचार भी रखना है। और मैं ये बात कहना चाहूंगा कि ये जो मैसेज में काम कर रहा है, कोई शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहा है, कोई सांस्कृतिक क्षेत्र में काम कर रहा है, तो कोई छोटी सी अपनी गांव देहातों में शिक्षा को समाज तक पहुंचाने का काम कर रहा है। दूर दराज तक जहां तक मूलभूत सुविधाएं नहीं है वहां तक अपनी आवाज पहुंचाने का काम करने वाला हमारा सभी पुरस्कारार्थी यहाँ उपस्थित है। मैं देख रहा था कि आदिवासी क्षेत्र नागालैंड से भी, मेघालय से भी, आसाम से भी, जो कि अति दुर्गम क्षेत्र जाना जाता है, गुवाहाटी से हमारे लोग उपस्थित हैं, जिन्होंने किताब के माध्यम से क्रांति की है, जिन्होंने अपनी सोशल सर्विस के माध्यम से क्रांति है। कोरोना काल में जब आपत्ति हुई तो अपना सब कुछ बेचकर इस समाज को समर्पित करने का भाव है हमारे इस सभागार में बैठे हुए अवार्डी ने किया है। ये इस अवार्ड और इस सम्मान और इस कार्यक्रम की जो स्तर है दोस्तों, वो आप सभी लोगों के कर्तव्य के ऊपर है, आप लोगों को सम्मानित करने के ऊपर है। इसलिए आप सभी लोग इस कृपा विलासी के पात्र है और आप लोगों के माध्यम से मैं देश में जो एक मैसेज देना चाहता हूँ, एक तिरंगे के सम्मान में जो बात करना चाहता हूँ, जो आजादी के
जो मतवालों ने अपने खून की शहादत लेकर जो बात कही है, उन तक मैं ये बात उनके ध्यान तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ी में हम देश के तिरंगे के प्रति समर्पित होने की भाव को और ज्यादा रूप से व्यक्त करेंगे और हमारी भारत मां को वंदन करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। मैं उन सैनिकों को भी वंदन करूंगा, क्योंकि जिन लोगों ने सरहद में रहकर हमारे देश के सरहदों को रक्षित करने का काम किया है, उनको भी वंदन करने का काम करूंगा। और आप सभी लोगों को फिर से एक बार धन्यवाद व्यक्त करते हुए हम 5 मिनट में फिर से कार्यक्रम को यहाँ शुरू करेंगे, क्योंकि आदरणीय मंत्री जी के उपस्थिति में आप सभी लोगों को यहाँ दीप प्रज्वलित कर हमें सम्मानित भी करना है, आपकी बात यहाँ रखनी भी है, कुछ हम रेजोल्यूशन भी पास करेंगे, उसको भी यहाँ रखना है। तो मैं मंच संचालक को हमारी जो अमिता जी है और प्रिया जी है, दोनों का जोरदार ताली से स्वागत कीजिएगा। ये कार्यक्रम आप तक सदैव पहुंचाने का काम करेगी और जोरदार तालियां बजेगी तो सर बात करेंगे। आपको कविताएं सुननी तो मैं अच्छी सुना सकता हूँ। दुष्यंत कुमार जी ने बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव छोटी सी ही सही लहरों से टकराती तो है। तो जैसा कि सर ने बताया कि आज हमारे देश के कोने कोने से बहुत से अलग अलग प्रोफेशन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इस साल हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो आज से पहले हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी की कहानियां सुनते थे, लेकिन आज इस ऑडिटोरियम को देखकर यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एक जीता जागता एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों के इस जज्बे के लिए, एकता के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। और यही जद्दोजहद करते हुए भारत का जो तिरंगा उसका सम्मान रखने का काम, वो विचार पहुंचाने का काम विदेशों में भी जाकर देश की संस्कृति के प्रति समर्पित होने का भाव मैडम ने रखा है। मैं सभी अवार्डियों की ओर से, हमारे सभी जो यहाँ पधारे उन सभी महानुभावों की ओर से मैडम आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ और आपको वंदन करते हुए अनुरोध करूंगा कि आप हमारे जो युवा हैं उनको प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें, उन्हें आप यहाँ से ऊर्जा देने का प्रयास करें ताकि अपने अपने गाँव में जाकर कुछ नई बात, कोई नया विचार, जब तक आजादी के लिए शहादत होने की बात आई थी तब तक स्वतंत्र वीरों ने अपना बलिदान दिया है, उसी बलिदान को साक्ष्य रखते हुए आप भी अपने विचारों को यहाँ उद्धृत कीजिए। आदरणीय डायनी दरबारी मैडम, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा आदरणीय मैडम का। हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। आप लोग सब सुना है कि भारत के कोने कोने से आए हुए हैं, आप सबको मेरे नमस्कार। और यहाँ की जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, I would of course personally thank them to give me the opportunity to bring to you the history of India. मैं आप सब से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, सिर्फ एक सवाल, और मैं देखती हूँ कि कौन उस सवाल का जवाब देगा। Now all of you that is there, आप पहले हाथ मत उठाइए। सवाल is little bit tricky. सवाल is a little bit tricky, क्योंकि मतलब थोड़ा सा आपकी होश, शायद आपको पता हो, शायद नहीं पता हो, लेकिन मेरे ख्याल से इसके बाद आपको पता हो जाएगा। चलिए सवाल पूछूं? And before I tell you what is the question, let me tell you, Shri Amitabh Bachchan ji has sent a very beautiful message for this book. अगर पीपीटी होता तो मैं आपको वो मैसेज पढ़ा देती। और ये वो सवाल है, कौन बनेगा करोड़पति से भी बड़ा है। अब आप सोचिए क्या हो सकता है। यहाँ पे हमारे माननीय सब लोग जो बैठे हैं, अगस्त क्रांति का दिवस चल रहा है ना? आप लोग सब एक झंडा लेके आए हैं? ओ, झंडा लेके नहीं आए, लेकिन ये कहानी उस झंडे का है जो 1942 में, 1942 means 1942, 1942 में क्विट इंडिया हुआ था बराबर? यस। अब जब अगस्त 8 को गांधी जी ने कहा डू और डाई, डू और डाई, ब्रिटिशर्स ने उस
उसका जवाब दिया, शूट एट साइट, और इमरजेंसी प्रोमलगेट हुआ। उस माहौल में कई लोग पूरे भारत में, आप लोग सब अलग अलग प्रांतों से आए हैं, पूरे भारत में लोगों ने झंडा लहराने की कोशिश किया था कि नहीं? आजादी का उन लोगों ने झंडा लहराने की कोशिश किया था कि नहीं? हाँ या ना? हाँ। और हुआ क्या था? बहुत से लोग कुर्बान हुए, बहुत से लोग उस झंडे को लहराने में असफल रहे। हमारे माननीय मंत्री जी भी हमारे चीफ गेस्ट श्री महेंद्र नाथ पांडे, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आ चुके हैं। आपका स्वागत करते हैं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए सर का। तालियां रुकनी नहीं चाहिए और तालियां थमनी नहीं चाहिए। तो मैं सवाल पूछूं ऑडियंस से कि तो फिर अब थोड़ी देर के बाद वो सवाल आप सबसे पूछूंगी। Until then, I think your chief guest will have your few words. And from the country of Montenegro. थैंक यू सो मच मैम। हम कंटिन्यू करेंगे आपके विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए। और अब हम हमारे चीफ गेस्ट माननीय डॉक्टर श्री महेंद्र नाथ पांडे सर का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां बनती हैं। अब मैं आदरणीय डॉक्टर जानी दरबारी मैडम, हमारे मेरे गुरु आदरणीय रतन कोहली साहब, इसी लोगों को कहूंगा कि दिए की साक्षी जिसके साथ भारत का तिरंगा भी स्वाभिमान और स्वतंत्रता संग्राम का जो विचार है, जो शौर्य वो बयान कर रहे हैं। अन्य कॉन्सुलेट जनरल साहब उससे भी अनुरोध है कि वे भी दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। भारत की संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक यही होता है कि दिए के साथ किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत होती है। और यह शुभ कार्य हम आप सभी के गीत के साथ, दीपक के साथ, जो कि पीले की तरफ, अंधकार की तरफ से प्रकाश की तरफ हमें लेके जा रहा है। ये रोशनी हमें देश की आजादी में जिन लोगों ने शहादत दी है, उन लोगों के श्रद्धापूर्वक सुमन अर्पित करने के लिए साथ करेंगे, ऐसा मैं यहाँ सोचता हूँ। और फिर से एक बार सभी महानुभावों का स्वागत करता हूँ। अच्छा, आप लोग ये बताइए, प्यार कौन कौन करता है? सब करते हैं, तो सबकी तालियां एक साथ होनी चाहिए। उपलक्ष्य में देश की आजादी के 75वीं उपलक्ष्य में हमने 75 जो ऐसे देश के युवा हैं जिन्होंने काम किया है लोगों में, समाज में, उनको सम्मान करने का हमने ये प्रण लिया है। आज वही सम्मानित कार्यक्रम है। उसके साथ साथ जो हमारे रोल मॉडल हैं, जो देश में हमारे युवाओं को, हमारे समाज में जिन्होंने अपना योगदान दिया है, जिसके कंट्रीब्यूशन से हमारा देश को लाभ हुआ है, युवाओं को लाभ हुआ है, उन लोगों को हमने स्पेशल इनवाइट किया है। और उन लोगों ने भी बड़े पोलाइटली हमें सुना और हम लोगों को यहाँ ज्वाइन करने के लिए आए, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। अभी हम कार्यक्रम का शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं श्रीमती इति रानी सामंता जी, मैडम इति रानी सामंता, जो कि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और फिल्म राइटर हैं,
उनके इसके लिए वुमेन ऑफ द ईयर, राइटर ऑफ द ईयर उनको अवार्ड दिया जाता है। मैडम इंदिरा समझता के लिए जोरदार तालियां। मिस उमा शेखर जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट है, एमडी है, तमिलनाडु से, कोयम्बटूर में टैक्स वैली जो कि एशिया का सबसे बड़ा मॉल है, 3000 दुकानें हैं जहां पे छोटे छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट को उनको सहयोग दिया जाता है। आज उनको हम सम्मान करने का यहाँ पे कर रहे हैं और उनको माननीय मंत्री के हाथों से सम्मान देंगे। उसके बाद राधिका चीमा जी, आप लोगों ने सब सुना होगा, मैडम राधिका चीमा जी। मिसेस राधिका चीमा जी जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आयुर्वेदा से, इनको भी हम अवार्ड दे रहे हैं। वो स्टेज पर आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और नेक्स्ट अवार्डी है हमारे साथ मिस्टर कपिल चंदेल जी जो कि जम्मू कश्मीर से हैं। वो स्टेज पर आए और अपना अवार्ड ग्रहण करें। तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर कपिल चंदेल जी। मैं अनुरोध करूंगा श्री मुश्ताक चाय जी का। मुश्ताक चाय जिन्होंने टूरिज्म में पूरा देश में कश्मीर का कल्चर, कश्मीर की टूरिज्म को प्रमोट किया है और होटल के चेयरमैन हैं। ग्रुप ऑफ होटल्स कश्मीर से लेकर दिल्ली तक उनके होटल्स हैं, उनको भी सम्मानित किया जाएगा माननीय मंत्री के हाथों से। अगले अवार्डी है मिस्टर अभयदीप सिंह जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। प्लीज स्टेज पर आए और अपना अवार्ड ग्रहण करें। तालियों के साथ स्वागत कीजिए अभयदीप सिंह का। नेक्स्ट अवार्डी है हमारे साथ मिस्टर सुखविंदर सिंह, डायरेक्टर हैं। स्टेज पर आए, अपना अवार्ड ग्रहण करें। तालियों के साथ स्वागत कीजिए मिस्टर सुखविंदर सिंह जी का। मैं अनुरोध करूंगा मिस्टर फारूक अमीन जी जो कि चेयरमैन है कमल ग्रुप ऑफ स्पाइसेस, जिनका कश्मीर का जो हमारा मसाला है वो पूरे देश भर में, पूरे यूरोप में और पूरे देश में जाता है। और यंग एंटरप्रेन्योर अवार्ड इस बार हम दिए जाएंगे मिलता है। मुजालती जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है रक्षा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से, इनका हम स्वागत करते हैं। स्टेज पर आइए और अपना अवार्ड ग्रहण कीजिए। तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर नितेश जी का। नीना किशोर जी जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ ऑफ ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं और सोशल वर्कर हैं। वुमेन ऑफ द सोशल वर्कर इस साल का ऑर्गेनाइजेशन का अवार्ड जाता है। तालियां रुकनी नहीं चाहिए और तालियां पढ़नी नहीं चाहिए। जैसा कि महक ने कहा कि अगर आपको अपने देश से प्यार है तो तालियां बिल्कुल भी नहीं रुकनी चाहिए। अगले अवार्डी है हमारे साथ मिस्टर अश्विनी कुमार मुदगिल जी जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं IAS कोचिंग इंस्टीट्यूट से। प्लीज स्टेज पर आए और अपना अवार्ड ग्रहण करें। तालियों के साथ स्वागत कीजिए मिस्टर अश्विनी कुमार मुदगिल जी का। नेक्स्ट मैं प्रणव कुमार मोहंती जी को अनुरोध करूंगा। प्रणव कुमार मोहंती जो कि सोशल वर्कर है और उद्यान फ्रेश स्वदेशी ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं और पूरे जो NGOs हैं उनको सहायता दे रहे हैं। नेक्स्ट अवार्डी है हमारे साथ मिस्टर सुबरजीत प्रधान, डायरेक्टर हैं ये। प्लीज स्टेज पर आए और अपना अवार्ड ग्रहण करें। तालियों के साथ स्वागत कीजिए मिस्टर सुबरजीत प्रधान जी का। नेक्स्ट मैं S बालाजी का अनुरोध करूंगा। S बालाजी जो कि कर्नाटका से एक युवा होनहार हमारे सोशल वर्कर हैं, सारे युवाओं में फेमस है S बालाजी। अगले अवार्डी है महतो जी, झारखंड से हैं। प्लीज स्टेज पर आए और अपना अवार्ड ग्रहण करें। तालियों के साथ स्वागत कीजिए जितेंद्र नाथ महतो जी का। अगले अवार्डी हमारे हैं मिस्टर संजय कुमार बिरादर जो कि यूथ लीडर। अगले मनीष सिंह जब्बार जो कि JNK से हैं, युवा सोशल वर्कर है मनीष सिंह जब्बार। संदीप कुमार जो कि बिहार से रक्त दान मैन के नाम से जाने जाते हैं। मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर संदीप सागर से।
जोरदार तालियां, तालियों के साथ होना चाहिए। और मैं अनुरोध करूंगा विवेक अग्रवाल, मिस्टर विवेक अग्रवाल जी यंग एंटरप्रेन्योर हैं, उनको भी सम्मानित किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। मैं अनुरोध करूंगा श्रीकांत मोहंती से, और मैं अनुरोध को सुब्रोजीत विश्वजीत प्रधान जी से, वो भी अपना सम्मान ग्रहण करें। चलिए नेक्स्ट आइए, नाम लेते रहिए। अगले बॉडी है हमारे साथ डॉक्टर अशोक कृष्णा जी, जो कि गोवा से हैं। प्लीज स्टेज पर आएं और अपना अवार्ड ग्रहण करें। तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर अशोक कृष्णा जी का। अगले बॉडी है हमारे साथ रवि तेजा जी, जो कि आंध्र प्रदेश से हैं। स्वागत कीजिए रवि तेजा जी का। स्टेज पर आए प्लीज रवि तेजा जी। और अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे नेक्स्ट अवॉर्डी मिस प्रियंका कोनिया फ्रॉम हरियाणा। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अवार्डी सामने आ जाओ। अगले बॉडी है हमारे साथ उत्तर प्रदेश वर्धन से। स्टेज पर आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। तालियों के साथ स्वागत कीजिए सत्यवर्धन सिंह जी का। और अब हमारे सामने आ रहे हैं डॉक्टर संदीप कुमार चंद फ्रॉम मनसा पंजाब। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और मैं आप लोगों को बता देती हूँ, सभी अवार्डीज को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है, तो आप लोगों की तालियों में बिल्कुल कमी नहीं आनी चाहिए। अगले अवार्डी है हमारे साथ डॉक्टर मयंक सी मेहता जी, मुंबई से, महाराष्ट्र से। डॉक्टर मयंक सी मेहता हमारे सामने आ रहे हैं मिस्टर शाहिद जुबरान, ये एक एंटरप्रेन्योर है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए भी। नेक्स्ट अवार्डी है के दीना राजू, आंध्र प्रदेश से। प्लीज स्टेज पर आए और अपना अवार्ड ग्रहण करें। और अब हमारे समक्ष आ रही है शोभा एनआर दरांद्रे फ्रॉम कर्नाटका। तालियों के साथ स्वागत करें हमारे सभी अवार्डीज का। उत्साह और बढ़ाएं। अगले अवार्डी है मोहम्मद आरिफ अब्दुल रहीम से। प्लीज स्टेज पर आए और अपना अवार्ड ग्रहण करें। और मेरी आप सबसे गुजारिश है, प्लीज अवार्डीज के लिए यहाँ पर स्पेस बनाए रखें, उनके निकलने के लिए जगह यहाँ बनी रहनी चाहिए। और अब हमारे सामने आ रहे हैं कैप्टन सलामुद्दीन चटर्जी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अगले बॉडी है हमारे साथ पंजाब से गुरदीप सिंह, जो कि सन है गुरिंदर सिंह, मनसा से। तालियों के साथ स्वागत कीजिए गुरदीप सिंह जी का। अगले बॉडी है हमारे साथ हरियाणा से डॉक्टर सुप्रिया जी। प्लीज स्टेज पर आए और अपना अवार्ड ग्रहण करें। तालियों के साथ स्वागत कीजिए सुप्रिया जी का। कोई बात ठीक है। राकेश भैया जी फ्रॉम चंडीगढ़। हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज। गुजरात से मिलन है, प्लीज स्टेज पर आए, अपना अवार्ड ग्रहण करें। तालियों के साथ स्वागत कीजिए मिलन जी का। यहाँ नेहा सका फ्रॉम उदयपुर राजस्थान। जोरदार तालियां। अगले अवार्डी है सनी कुमार, नेशनल आइकन अवार्डी भी है, ये बिहार से है। प्लीज स्टेज पर आए और अपना अवार्ड ग्रहण करें। सनी जी की लिए तालियां बजाइए। और अब अगले अवार्ड के लिए मिथुन कुमार कामत फ्रॉम बिहार। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। बिहार से एक बार एंट्री करें एक और मेंबर उमेश कुमार मंडल जी, ये बिहार से है। प्लीज स्टेज पर आए और अपना अवार्ड ग्रहण करें। तालियों के साथ स्वागत कीजिए उमेश कुमार मंडल जी का। रविंदर कौर बराड़ श्री मुक्तसर साहिब फ्रॉम पंजाब। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए भी। अब हमारे सामने आ रहे मोहम्मद प्रवेज आलम बिहार से। इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। अगले अवार्डी है हमारे साथ जसपाल सिंह पंजाब से। प्लीज स्टेज पर आए और अपना अवार्ड ग्रहण करें। तालियों के साथ स्वागत कीजिए जसपाल सिंह जी का। अब हम बुलाना चाहेंगे मनप्रीत सिंह श्री
मुक्तसर साहिब फ्रॉम पंजाब, एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। अब हमारे समक्ष आ रहे हैं तूफान पारिदा फ्रॉम ओडिशा, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। देश के कोने कोने से यहाँ सब मौजूद हैं, इन सबके लिए जोरदार तालियां हो जाए हमारे अवॉर्डीज के लिए। अगली अवॉर्डी है सत्य कुमार केसरी जी, इलाहाबाद एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से हैं। इन्हें भी हम अवार्ड दे रहे हैं। प्लीज स्टेज पर आए सत्य कुमार केसरी जी और अपना अवार्ड प्राप्त करें। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अब हमारे समक्ष आ रहे हैं लोरी अभिलाष जी फ्रॉम रंगन रेड्डी तेलंगाना, तेलंगाना से आ रहे हैं लोरी अभिलाष जी, एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। अगले अवॉर्डी है हमारे साथ धर्मेंद्र साहू जी, जो कि छत्तीसगढ़ से हैं। जैसा कि हमने कहा, देश के अलग अलग प्रांतों से लोग आए हैं, पूरा देश यहाँ पर मौजूद है। धर्मेंद्र साहू जी का स्वागत कीजिए छत्तीसगढ़ से तालियों के साथ। मेरी आप सभी अवॉर्डीज से गुजारिश है, आप लोग प्लीज कंटिन्यूएशन में यहाँ आए और अपना अवार्ड ग्रहण करें। हम टर्न वाइज टर्न आपका नेम अनाउंस करते रहेंगे, लेकिन आप लोग आए और जिन जिन ने अवार्ड ग्रहण कर लिया है वो अपनी अपनी राजन जी प्लीज स्टेज पर आए। संजू राजन जी, और इनके लिए तालियां रुकनी नहीं चाहिए और थकनी नहीं चाहिए। और अब हमारे समक्ष आ रहे हैं सतीश जी मुक्संदे यवतमाल फ्रॉम महाराष्ट्र, एक बार सतीश जी मुक्संदे जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। अगले बॉडी है ओडिशा से रतिकांता परमार, प्लीज स्टेज पर आए रतिकांता जी और अपना अवार्ड ग्रहण करें। और अब हमारे समक्ष आ रहे हैं सैयद अनवर हुसैनी फ्रॉम मंगलोर, कर्नाटक से हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। और पंजाब से ही हमारे साथ में योगिता जोशी जी, प्लीज स्टेज पर आए और अपना अवार्ड ग्रहण करें। और इनके लिए तालियां रुकनी नहीं चाहिए और तालियां थमनी नहीं चाहिए। और अब मैं दिल्ली से बुलाना चाहूंगी डॉक्टर टी दुबई जी को, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अब मैं बुलाना चाहूंगी प्रदीप केडिया जी को फ्रॉम केडिया ग्रुप ऑफ कंपनीज, एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए भी। नेक्स्ट अवॉर्डी है के सुधारानी, हैदराबाद तेलंगाना से, प्लीज स्टेज पर आए और अपना अवार्ड ग्रहण करें। तालियों के साथ स्वागत कीजिए के सुधारानी जी का। अब हमारे नेक्स्ट अवॉर्डी आ रहे हैं हमारे सामने विशाल दमके जी फ्रॉम मध्य प्रदेश, विशाल दमके जी फ्रॉम मध्य प्रदेश, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। नेक्स्ट अवॉर्डी है ओडिशा से अनिल कुमार सारक जी, प्लीज स्टेज पर आए और अपना अवार्ड ग्रहण करें। तालियां रुकनी नहीं चाहिए और तालियां थमनी नहीं चाहिए। और मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता से बुलाना चाहूंगी डॉक्टर ओमकार प्रसाद वेदे को, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अब एडवोकेट सृष्टि भोजा पुजारी जी मुंबई महाराष्ट्र से हमारे समक्ष आ रहे हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। अब सुवर्ता सुधाकर तिवारी जी फ्रॉम महाराष्ट्र, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। हमारे सभी अवॉर्डीज का उत्साह बढ़ाते रहें, आप सबसे गुजारिश है जोरदार तालियां बरकरार रखें। अगले अवॉर्डी है महाराष्ट्र से भी और इनका नाम है भास्कर निम्बा अमृत, स्टेज पर आए भास्कर जी और अपना अवार्ड ग्रहण करें। महाराष्ट्र से हैं ये। और महाराष्ट्र से अब मैं रेणुका विनोद गोलहर जी को भी बुलाना चाहूंगी, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। रेणुका विनोद जी फ्रॉम महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से ही अगले अवॉर्डी है हमारे साथ बापू माधव सोलंकी, प्लीज स्टेज पर आए और अपना अवार्ड ग्रहण करें। बापू माधव। और ये महाराष्ट्र से एक बार फिर सुषमा बापू सोलंकी जी को मैं बुलाना चाहूंगी, जोरदार तालियां हो जाएंगी। महाराष्ट्र से शिवाजी जी की नगरी से एक और अवॉर्डी है हमारे साथ मधुकर बाबूराव पुजारी, प्लीज स्टेज पर आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। मधुकर बाबूराव पुजारी के लिए तालियां होनी चाहिए। और मैं देख रही हूँ महाराष्ट्र के टैलेंट की बिल्कुल भी यहाँ पर बिल्कुल और बरसात हो जा रही है, इसलिए महाराष्ट्र से एक बार फिर सुवर्णा विश्वास पवार जी को मैं बुलाना चाहूंगी, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, ये भी महाराष्ट्र से है। और एक बार फिर महाराष्ट्र से कल्पना अमृत सोनवने जी को मैं बुलाना चाहूंगी, जोरदार तालियां हो जाए कल्पना अमृत सोनवने। और महाराष्ट्र से एक और अवॉर्डी है हमारे साथ मनीषा माधव राव। मनीषा माधव राव जी स्टेज पर आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। आप लोग स्टेज का संचालन एकदम स्मूथली रखें, प्लीज से आप लाइन बाय लाइन जाएं, हम लोग पूरे सम्मान से आपका नेम अनाउंस करेंगे, लेकिन आप लोग प्लीज लाइन से जाएं। एक्सक्यूज मी, आप सभी से गुजारिश है
आपका सम्मान बना रहे ये आपके हाथ में है। मैं आप सभी अवार्ड पाने वाले अभ्यर्थियों से गुजारिश करता हूँ, कृपया एक एक करके मंच पर आएंगे। ये आपका सम्मान है, ये बना रहे, ये आपके हाथ में है। यदि आप भीड़ के रूप में आना चाहते हैं तो ये आपकी स्वेच्छा की बात है। ये सारी व्यवस्था आपके लिए है, पर आपसे भी सहयोग की अपेक्षा है। कृपया एक एक करके मंच पे आए। मेरी गुजारिश है यदि आप लोग पीछे हो सके तो दो कदम पीछे हो जाए। एक एक करके आवाज आए। जब माननीय मंत्री जी और गवर्नर साहब आपके लिए खड़े हैं, हेलो मध्य प्रदेश नेक्स्ट मंत्री, एक मिनट मैडम, अभी बैठ जाइए सब, अभी सब लोग बैठ जाए प्लीज। हमारे माननीय महोदय जी यहाँ पे आने वाले हैं। रामदास अठवले साहब के हाथों से बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान आप लोगों को देना है। बाबा साहब को फोटो लगाए। मैं देश के हमारे सर एक बुक का उनका लॉन्चिंग भी हमें करना, जिन्होंने बैठ के करना जिन्होंने एविएशन में काम किया है। बुक भी आप खोल लीजिए, बुक खोल लीजिए, बुक का फोटो अजीत जी आप अजीत क्या हाथ लगेगा। इसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। ये अगर फोटोग्राफ हो गया होगा तो नेक्स्ट ट्रिप में दूसरे लोगों का भी फोटोग्राफ हमें यहाँ खींचेंगे। यस डेफिनेटली। क्रांति वो बुक क्यों है? देवीलाल जी बुक क्यों है? यस सर। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे क्रांतिदर्शी महाजन उनके भी बुक का लॉन्चिंग यहाँ करेंगे। ये हमारे यूपी से जो लखनऊ से अवार्डी है, इन सभी ने वहाँ बड़ी मेहनत की हमारे युवा संवाद के लिए। आइए वो भी यहाँ लॉन्च करेंगे। और साहब को दीजिए, ऑनरेबल काउंसिलर ट्रेनिंग साहब को दीजिए। चलिए जो हो गया जिसको मैं मैडम अभी और इनको दे दीजिए। मैं दे दूंगा। सभी मंच को खाली कर दें और उस रास्ते से आप जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड से अपना स्थान ग्रहण करें और रास्ते को खाली रखेंगे ताकि आगे जाने वाले लोगों को रास्ता मिल सके दरवाजे तक जाने। प्लीज मेरा आप सभी से अनुरोध, भैया क्या कर रहे हो? क्या खाली बनाए रखें ताकि आपके फोटोग्राफ्स क्लियर आए। देवीलाल जी उनके एट्रोसिटी की बुक का लॉन्चिंग कर रहा है। इनको हटा यार, बोलो बोल रहा है। और मैं भाग्यश्री बनाए जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी। उन्होंने अपना कीमती समय हमारे प्रोग्राम के लिए निकाला। जोरदार तालियां हो जाए। मंत्री जी बात करेंगे। ये मोबाइल हटा दीजिए आगे। मैं मन से अनुरोध करूंगा कि वो कृपया मंच खाली कर दे। आप सब लोग कृपया अभी इधर से आए। अरे सर जी क्या हो रहा कर रहे हैं आप? कैमरा चल रहा है इधर यार, समझा करो। मैं डायस के ऊपर आदरणीय तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा देश के धार्मिक मंत्री, जिन्होंने सही मायने में देश के विकास के लिए आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में काम करने की ताकत रखी है। ऐसे कर्तृत्ववान, कर्मठ और कर्तव्यवान मंत्री जी का फिर से एक बार जोरदार ताली से स्वागत करता हूँ और मैं उनको सुनने के लिए यहाँ बुलाना चाहूंगा। वे अपने दो शब्द यहाँ व्यक्त कर आदरणीय मनोहर पांडे साहब। आज अंतर्राष्ट्रीय थोड़ा पीछे हो जाए, आपका हाथ सीधा आ रहा है। के मौके पर आज यहाँ महाराष्ट्र सदन में आयोजित इस आपके फेडरेशन द्वारा युवा महोत्सव के मौके पर
यहाँ उपस्थित मिस्टर कॉम्प्लेक्स कोर्नी, ये हाई कमिश्नर पापुआ न्यू गिनी से, और अपने बीच डॉक्टर जोनी दरबारी, काउंसिल जनरल इंडिया मॉन्टेनेग्रो, श्री अमोल रत्न जी कोहली, हमारे वरिष्ठ सबके आदरणीय पार्लियामेंट गवर्नर मिजोरम, डॉक्टर जावेद जमादार, नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ यूथ अवार्ड फेडरेशन इंडिया, आपके सभी अन्य आयोजक और जिनको भी अपने अपने फील्ड में एक्सीलेंट काम के लिए अवार्ड दिया गया है, वो सभी हमारे ऑनरेबल अवार्डीज, देवियों, सज्जनों, मीडिया के साथियों, आप सभी के बीच में आप सबकी उपस्थिति शानदार है कि आप सबके और हम सबके सर पर पसीने जाता कारण है कि इसका एसी भी कम पड़ जाता है, अच्छी कह देंगे, इसकी गहराई देता हूँ। और देश से आप लोग आए यहाँ, आप सबका बहुत अभिनंदन है। मैं क्षमा चाहूंगा, मुझे थोड़ा मेरे पास समय की कमी है। एक और कार्यक्रम 3 बजे से था और जिसमें एक कार्यक्रम करके आया जिसके कारण देर हुई, और आपके कुछ लोग रह गए हैं जिनको अवार्ड नहीं दे पाए। मेरे हाथों मैं उनको शुभकामना देता हूं और मैं फेडरेशन को आश्वस्त करता हूं कि भविष्य में कभी उनके संग हम खुद चाहेंगे कि हम उनको अपनी शुभकामना बढ़ाई दें। इसके लिए हमारे पास जब कोई समय रहे तो आप फिर उनको हमारे से मिला सकते हैं। हम इस प्रकार के व्यक्ति हैं कि हमें खुद तकलीफ हो रही है, 10, 15, 20 लोग भी शायद रह गए। आपकी बड़ी अच्छी संख्या में आप लोगों को उत्साहित करने के लिए अवार्ड दिया है फेडरेशन ने। आज अमृत महोत्सव वर्ष में आजादी के 75वें वर्ष के इस अमृत काल में आप सब जो आयोजन किए, माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है युवाओं को उत्साहवर्धन के लिए, उस विजन को आप आगे बढ़ाते हुए आपने आयोजन किया। इसके लिए आपकी फेडरेशन को बधाई। कहने को मेरे पास बहुत कुछ है। मैं युवाओं की छात्र जिंदगी से ही संघर्ष करते हुए राजनीतिक जीवन में आया हूँ, लेकिन आज समय की मेरे पास कमी है। आप सबको इतना ही शेयर करूंगा कि भारत हो या दुनिया हो, चाहे तुर्की का क्रांति हो, फ्रांस की क्रांति हो, वियतनाम का बदलाव हो, भारत का जन आंदोलन हो आजादी के पहले, चाहे जेपी की संपूर्ण क्रांति हो, और चाहे आज जो नरेंद्र मोदी जी का विजन है आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, सबके नींव में, सबके रीढ़ के रूप में, सबके मेरुदंड के रूप में अगर सबसे सशक्त कोई है और सबसे आगे कोई है और वही इस अभियान को आगे बढ़ा सकता है, तो पहले भी युवाओं ने किया है और युवा ही इस आगे अभियान को बढ़ा सकते हैं। ऐसे युवाओं का मैं अभिनंदन करता हूं। और आज चाहे माननीय मोदी जी द्वारा स्टार्टअप इंडिया हो और चाहे इस तरह से मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत के आज 2014 से पहले क्या था और 2014 से लेके 8 साढ़े 8 वर्ष की यात्रा में आज आजादी के 75वें अमृत वर्ष में 75,000 स्टार्टअप अगर इंडिया में बन पाए तो आप युवाओं के बदल से बन पाए हैं। आप सब लोग तो जितने भी अभियान आज देश को आगे बढ़ाने के लिए, दुनिया में समृद्धशाली देश बनाने के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री विश्वप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ले रहे हैं, सबके केंद्र बिंदु में युवा है, सबके केंद्र बिंदु में। और आज जो अमृत काल जो आज एक जन आंदोलन का रूप आजादी अमृत महोत्सव ले चुका है, इसके पीछे, और मैं एक बार पुनः अपने समय की कमी के कारण आपसे क्षमा चाहूंगा और एक बार अवार्डीज को बधाई देते हुए जिनको अवार्ड दिया गया और अभी जिनको आप सब सम्मानित लोग देंगे उनको अग्रिम बधाई देते हुए, और मैं आप सबको ये आह्वान करना चाहूंगा कि मोदी जी के दृष्टिकोण को पहचानिए। कोई देश की आजादी और देश का विकास जब तक उसकी जनता की भागीदारी नहीं होती है तब तक वो आगे नहीं बढ़ता है, और जनता की भागीदारी के लिए ही ये आह्वान है। क्योंकि ये अमृत महोत्सव में सारा आज हर घर तिरंगा लगाने का अभियान हो,
या प्रत्येक गांव, प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने का अभियान हो। सबके पीछे है कि आजादी केवल सरकारी कार्यालयों के अंदर झंडा लहरा जाए, सरकारी विद्यालयों पर झंडा लहरा जाए, अन्य विद्यालयों पर लहरा जाए, मात्र इतने में ही आजादी में जन जन की भागीदारी उसमें से निकलता है कि 135 करोड़ के लोग इस हिंदुस्तान में एक साथ तिरंगा लेके खड़े हैं और दुनिया में देश को आगे बढ़ाएंगे। इस आगे बढ़ाने के लिए आम जन जोश और उत्साह के साथ अपनी आजादी के 75वां साल मनाए और ऐसा विजनरी नेता आपके पास है युवा अवार्डियों की जो 2047 में दुनिया में कैसे भारत सबसे समृद्ध देश बने इसके सपने देख रहा है, आपको दिखा रहा है। वो मोदी के विजन है, सपने आपके हैं, आपको उससे जुड़ना है और उनके दृष्टि से आपका अवार्ड आपका उत्साह वर्धन के लिए है। आप आज के इस महाराज सदन जो अपने आप में एक बड़ा केंद्र है, यहाँ से उत्साह लेकर आगे बढ़े। मेरी शुभकामनाएं। हमारे ऑडियंस को हमारे साथ हमारे मुख्य अतिथि श्री महेंद्र नाथ पांडे जो कि ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हैं और उन्होंने इतना कीमती समय अपने वक्त में से निकाला। हम सभी तालियां होनी चाहिए सर के। भाग्यश्री बानायक मैडम जो कि IAS सर शीट संस्थान के एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उनको भी हम यहाँ सम्मानित कर रहे हैं, उनको भी बुलाना चाहूंगा। आइए। भाई साहब आप हट जाइए, बाहर कर आप मैडम हट जाइए। हो गया भैया हेलो, दो बातों में आप लोगों को मैं बार बार बता रहा हूँ कि माननीय रामदास अठावले साहब भी आने वाले हैं, उनके हाथों से भी हम सम्मानित करेंगे। आप लोग मंत्री जी ने बहुत हमें प्यार से सम्मान के साथ यहाँ संभालने का प्रयास किया। जल्दी जल्दी आ जाइए मैडम, सर सामने आ जाइए। लाल बाबू जी अब रोक दीजिए मैडम, मैडम रोक दीजिए, आ जाओ जल्दी, सब सरकार में करते हैं, दूसरा नहीं है। बाबू सर कवर करेंगे माननीय मंत्री जी को। मोबाइल ने खराब कर दिया। डॉक्टर केवी चरकराधर फ्रॉम आंध्र प्रदेश, एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। नेक्स्ट मेरी आप सबसे गुजारिश है जैसे जैसे आप लोगों का नेम अनाउंस हो रहा है आप थोड़ा जल्दी जल्दी आकर अपना अवार्ड ग्रहण करें ताकि कार्यक्रम का संचालन और स्मूथली हो सके। नेक्स्ट अवॉर्डी है डॉक्टर धनलक्ष्मी महाराष्ट्र से, प्लीज स्टेज पर आएं और अपना अवार्ड ग्रहण करें। और हमारे सामने आ रहे हैं लवप्रीत शर्मा फ्रॉम पंजाब, एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। अगली अवॉर्डी है मिली दास कोलकाता वेस्ट बंगाल से, प्लीज स्टेज पर आएं और अपना अवार्ड ग्रहण करें। और अब हमारे सामने आ रहे हैं ज्ञानप्पा चलवादी फ्रॉम कर्नाटक, एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। और आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है, जिन्हें अवार्ड नहीं मिला है और लिस्ट में भी नाम नहीं है तो वो यहाँ आ जाए जिन्होंने रजिस्टर किया था।
आप लोग प्लीज यहाँ पर स्टेज पास आ जाए, जिससे जल्दी पास खड़े हो जाए। जी। अब ज्ञानप्पा जी आ रहे हैं चरवादी फ्रॉम कर्नाटक, एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली हो जाए। नेक्स्ट अवॉर्डी है प्रोफेसर राज सिंह पंजाब से, प्लीज स्टेज पर आएं और अपना अवार्ड ग्रहण करें। अब हमारे सामने आ रही है डॉक्टर सुमन यादव फ्रॉम न्यू दिल्ली, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए हमारी अगली अवॉर्डी के लिए। डॉक्टर आरती दे, वेस्ट बंगाल। आरती दे वेस्ट बंगाल से प्लीज स्टेज पर आएं और अपना अवार्ड ग्रहण करें। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। जिसका नहीं हुआ वही आई। मैडम आ जाइए। अजीज अब्दुल्ला जी केरला से हैं, प्लीज स्टेज पर आएं और अपना अवार्ड ग्रहण करें। अजीज अब्दुल्ला जी। क्या बताओ, जिसका नहीं हुआ वो आ जाओ। कविता नायक कोल्हापुर से है, महाराष्ट्र से, प्लीज स्टेज पर आए। हट जाए। मैडम 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 क्या बैठ जाओ। डॉक्टर सुमन यादव है, प्लीज अपना अवार्ड ग्रहण कीजिए। मैडम प्लीज फोन नीचे कर लो। एडवोकेट आफ्ताब आलम दिल्ली से हैं, प्लीज अपना अवार्ड ग्रहण कीजिए। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। श्रीनिवास फ्रॉम कोल्हापुर से हैं, प्लीज अपना अवार्ड ग्रहण कीजिए। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। महेश पुरी हैं जम्मू कश्मीर से, प्लीज अपना अवार्ड ग्रहण कीजिए। तालियों के साथ स्वागत कीजिए महेश पुरी जी का। डॉक्टर मानक चंद हैं बैंगलोर से, प्लीज अपना अवार्ड ग्रहण कीजिए। मधुकर राव गुजरे उस्मानाबाद महाराष्ट्र से हैं, प्लीज उनके लिए तालियां बजाइए। मोबाइल पीछे साइड हो जाइए। मंजू कौशिक हैं हरियाणा से, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। भाई हाथ नीचे कर लो। डॉक्टर अश्विनी पाटिल महाराष्ट्र से हैं, इनके लिए भी तालियां हो जाए। इसका हो गया मत आओ। और अब हमारे सामने आ रही है पूजा आईजी बॉडी फ्रॉम हरियाणा, और आशा आईजी है महाराष्ट्र से, प्लीज इनके लिए भी तालियां हो जाए। डॉक्टर ज्योति राज, इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए एक बार। मेरी आप सबसे गुजारिश है, प्लीज एक एक करके यहाँ पर लाइन से जाएं, डेकोरम को मेंटेन करके रखें प्लीज। नारा नागेश्वर तेलंगाना से है, प्लीज इनके लिए भी तालियां हो जाए। ऐसे कर दो ऐसे। बच्चे को बोलो बेटा क्या कर रहे हो, इस साइड हो जाइए। विजय माला सूर्यवंशी जी का भी स्वागत कीजिए महाराष्ट्र से। आप सबसे अनुरोध है कि स्टेज को थोड़ा खाली बनाए रखें, इतनी भीड़ ना बनाएं, ताकि जो हमारा संचालन है स्मूथली हो सके, आपकी फोटोग्राफ्स भी क्लियर आए। हमारे साथ हैं सुधाकर मोरे, नेक्स्ट अवॉर्डी महाराष्ट्र से। नेहा कुशवाहा जी हैं उत्तर प्रदेश से, इन्हें भी अवार्ड दिया जा रहा है 2022 नेशनल यूथ पार्लियामेंट अवार्ड। स्वागत कीजिए इनका तालियों के साथ। सर प्लीज हाथ पीछे कर दो। चलिए हाथ पीछे कर लो। हमारे साथ हैं रोहित, इन्हें भी अवार्ड दिया जा रहा है, ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। ठीक है हो गया यार। सागर फुलकुबार महाराष्ट्र से है, हमारे साथ पुणे से, इनका भी स्वागत कीजिए तालियों के साथ। नंद्रा जो भी हमारे नेशनल यूथ अवार्डी है और आईजी अवार्डी है,
सभी मंच पे आपको सम्मानित किया जा रहा है। प्लीज कृपा करके आप है ना लाइन में आ जाइए। आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी नेशनल यूथ अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नेशनल यूथ अवार्ड है और आईजी अवार्ड है, सब प्लीज आ जाए। नेशनल यूथ अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और आईजी अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नहीं नाम हाँ नेशनल यूथ अवार्ड जितने भी है और आईजी अवार्ड ऊपर आ जाए। भैया क्या कर रहे हो भैया? कंपनी में अरे छोड़ो वो फोटो दे देगा। हमारे साथ हैं मुकेश भार्गव जी दिल्ली से, प्लीज उनके लिए भी तालियां बजाइए। हम इन्हें सम्मानित करेंगे, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आईजी अवार्ड और नेशनल यूथ अवार्ड भारत सरकार के। इनसे पहले का फोटो आप देख सकते हो। अरे पवन भाई, जो भी आईजी अवार्ड है नेशनल यूथ अवार्ड है आता है। इन चार फोटो पहले का हो सकता है वीडियो है। फोटो में सम्मानपूर्वक बिना भीड़ किए जो भी आईजी अवार्डी और नेशनल यूथ अवार्डी अभी तक मंच पर नहीं आए हैं, एक-एक करके आ जाए। जो आ चुके हैं कृपया रिपीट ना हो, व्यवस्था में सहयोग करें। मेरी करबद्ध गुजारिश है, जो मंच पर आ चुके हैं कृपया मंच का प्रोटोकॉल बनाए रखने में सहयोग प्रदान करें। कृपया रिपीट नहीं हो, हम आपको यहाँ से मना करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। हमारी नजर आप पर है, जो आ चुके हैं कई ऐसे लोग हैं जो रिपीट हो रहे हैं। भैया ओ भैया मैं गाँव के साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप आ जाएं। जो रिपीट हो रहे हैं वो हमारी नजर में है, वो आपको बताते हैं। कृपया उनको मंच से हटने के लिए कहिए। एक एक करके आप यदि व्यवस्था नहीं बनाएंगे तो हमें सख्ती करनी पड़ेगी। माफी चाहता हूँ शब्दों के लिए, लेकिन ये आपके हाथ में है कि ये कार्यक्रम का प्रोटोकॉल बना रहे। डॉक्टर नयन प्रकाश गांधी जी।
क्या आदमी भैया हेलो, क्या कर रहे हैं यार ये भैया? यहाँ साइड हो तो है ये, इसका हाथ हटाओ यार, ये हाथ भैया। हटाओ। भाई साहब क्या आपको यार कुछ जाना है यार, क्या सुनाई दे रहा आपको क्या? अरे भाई हट जाइए यार। समझ नहीं आ रही क्या? वरना जरा पीछे पीछे ना स्टैंड आके करो थोड़ा। मैडम मैडम क्या कर रहे हो? ये दो कितनी बार आ गया बंदा? क्या कर रहे हो भाई साहब? चलो रह गई फोटो। बदतमीज होते हैं, सुनते नहीं है। मैडम पीछे प्लीज। मैडम फिर आप वही कर रहे हो? सर साइड भाई सब कर क्या रहे हो ये? मैं प्रधान में आप सभी महानुभावों से गुजारिश करता हूँ, कृपया मैडम आसन ग्रहण मैडम करें। क्या आज कर की रहे ये हो? मैडम क्या कर रहे हो? अवार्ड सेरेमनी कंप्लीट है। हम आगे हमारे माननीय अतिथि को संबोधन के लिए बुलाएंगे। सर फुल टेकना। आप सभी यदि व्यवस्थित रूप से बैठेंगे तो, चूंकि अभी आपका फोटो सेशन हुआ है, मूल रूप से आपका प्रतीक चिन्ह आपको मिलना बाकी है। यदि व्यवस्था में सहयोग करेंगे तभी वह संभव हो पाएगा। तो मैं गुजारिश करूंगा कृपया सर फोटो टेकना। मंच पर आप जितनी जल्दी क्लियरेंस देंगे हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा पाएंगे, अदरवाइज आज की शाम इन्हीं फोटोज में गुजर जाएगी। अब आप फोटो के साथ यदि मूल प्रतीक चिन्ह भी प्राप्त करना चाहते हो तो मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है, कृपया अपना आसन ग्रहण करें ताकि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। देखिए फोटो और माला से प्यार तो होना चाहिए, पर एक सीमा में ही अच्छा लगता है, और जब आप रिपीट करें तो उसका कोई मायने नहीं है। आप सभी बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं, कम शब्दों में अधिक समझे और कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ताकि मंच की मर्यादा बनी रहे। अपना कार्ड दे दो। श्री अजय अग्रवाल, भैया पीछे हो जाओ। हेलो भाई साहब।
हट जाओ भाई साहब, आप तो हट जाओ। चलो नेक्स्ट हो गया। अब कार्ड लेने दो जी, तब मुझको फ़ोन करना पड़ेगा। फ़ोन कर लेंगे, फ़ोन कर लेंगे, जो भी है समथिंग ऑनलाइन होगा। फोटोग्राफी व्हीकल नंबर कृपया ध्यान दें, इम्पोर्टेंट है। पुलिस वाले गाड़ी लेके जा रहे हैं CH01AG 1665, चंडीगढ़ नंबर की एक गाड़ी है 1665। हमने उनको रिक्वेस्ट किया है 2 मिनट के लिए कृपया आप पहुंच करके अपनी प्लीज बंदी जी आप करोगे मंच पे आ जाइए, करोगे बंदी जी बोलते मैडम मंच आ गया। Myself Vivek Agarwal, CEO Impex High Tech Rubber Private Limited. Today I am feeling very blessed to receive this prestigious award of Young Entrepreneur of the Year. I thanks God, my family, my parents, my brother, my friends, my mentors to support me in this journey. We are into manufacturing of rubber hoses in Faridabad since 1980. We are manufacturing at 3 different locations, and I am proud to serve my country through the concept of Make in India and growing my country. And I wish new entrepreneurs to come up and with new ideas, with innovative techniques, latest technologies. Government is supporting lot of SMEs through various schemes and subsidies. Proud to say we are MSMEs of India. Thanks. धर्म भाषा से देश सबसे ऊंचा है और भारत के लिए हमें काम करना है। भारत के लिए काम करना है, इसका मतलब इस देश के 134 करोड़ लोगों के लिए काम करना है। सभी जाति वर्गों को जोड़ने का काम करना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जाति व्यवस्था को खत्म कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी समाज में कुछ जगह पर बुराइयां दिखाई देती है। और बुराइयों को कम करने के लिए समाज में तो एकता हो रही है। समाज में बहुत सारे जाति के लोग एक साथ आ रहे हैं। हर साल में कम से कम 1.5 लाख से ज्यादा लोगों के इंटरकास्ट मैरिज हो रहे हैं। समाज एक साथ आ रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर जी के जमाने में बाबा साहब जब सातारा में पढ़ाई करने के लिए स्कूल में जाते थे तो बाबा साहब अम्बेडकर जी को स्कूल के अंदर जाने का मौका नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर जी स्कूल के बाहर बैठकर उन्होंने पढ़ाई की है। आज ऐसी हालत नहीं है। बहुत सारे मंदिरों में प्रवेश के लिए बाबा साहब ने आंदोलन किया था, काला मंदिर सत्याग्रह किया था। और बाबा साहब का कहना था कि हम भी हिंदू है तो फिर हमें राम के मंदिर में जाने का अधिकार क्यों नहीं है। इसलिए हमें भी राम के मंदिर में जाने का परमिशन मिलना चाहिए। उसके लिए बाबा साहब ने नासिक में काला मंदिर का सत्याग्रह किया था। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी राष्ट्रवाद को मजबूत करना चाहते थे। बाबा साहब अम्बेडकर समाज की एकता करना चाहते थे। बाबा साहब अम्बेडकर समाज में समानता प्रस्थापित करना चाहते थे। बाबा साहब अम्बेडकर जी सभी जाति धर्म के लोगों को एक साथ लाना चाहते थे और संविधान ने तो हमें एक साथ लाया है। और इसीलिए मतलब संविधान ने तो हमें एक साथ लाया है। इसलिए मेरे भीम का गीत हमने गाया है। हमारे भीम का गीत जो है ये हम गाते हैं और हर जगह पर हम गाते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो रणनीति है, बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो वैचारिक भूमिका है उसको रखने का काम करते हैं। मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से बिलोंग करता हूँ। मैं नरेंद्र मोदी सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का MOS को राज्य मंत्री हूँ। और मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी का मिशन मजबूत करने के लिए नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ सबका विकास, नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ सबका विकास, ये है नरेंद्र मोदी जी का नारा।
सबका साथ सबका विकास है नरेंद्र मोदी जी का नारा, इसीलिए जाग रहा है भारत सारा। मेरा भीम है इस देश में चमकने वाला तारा, मेरा भीम है इस देश में चमकने वाला तारा, और दलितों के दुश्मनों के हम बजा देगी एक दिन मारा। इसलिए आज इकट्ठा हुए हैं, समाज को आगे ले जाने के लिए हम इधर इकट्ठा हुए हैं। और हमारे मनीष गवई ये बहुत ही बड़े अच्छे एक्टिविस्ट है, और मतलब वो अमरावती से रहने वाले हैं, लेकिन वो हर साल इसी तरह का प्रोग्राम रखते हैं। तो आज यहाँ हमारे मुकेश भार्गव जी, करुणा अलंकार जी, AR कोहली जी, पूर्व राज्यपाल जाकिर खान, भाई उपले ना बोल क्या बोल के ना बोल के भाई बोल के आचार्य शैलेश तिवारी, ऐसे कई मेहमान यहाँ मंच पर मौजूद है। और बहुत सारे लोगों को इसको अवार्ड मिला होगा, इसको अवार्ड बाकी होगा। सबको अवार्ड देने का जो समारोह है ये आपके बीच में यहाँ रखा गया है, और आप सब लोग यहाँ बड़ी संख्या में आज देश के कई राज्यों से आप लोग इधर आए हैं। जिनको जिनको अवार्ड मिल रहा है उनको मैं करता हूँ तुम्हारे दुश्मनों की खुदाई, मैं करता हूँ तुम्हारे दुश्मनों की खुदाई, और जिनको अवार्ड मिल रहा है उनको मैं देता हूँ। आप जिनको अवार्ड मिला है उन्होंने अच्छा काम करना है, खाली शाइनिंग करने के लिए अवार्ड नहीं दिखाना है। तो मुझे दिल्ली में जाकर अवार्ड मिला है, ऐसा वहाँ जाकर आप प्रचार करो, लेकिन अगर आपको अवार्ड मिला है तो काम करना चाहिए, समाज के लिए काम करना चाहिए, महिलाओं के लिए काम करना चाहिए, विधवा महिलाओं के लिए काम करना चाहिए, महिलाओं पर अत्याचार होते उसके लिए काम करना चाहिए, दलित पर अत्याचार होते उसके लिए काम करना चाहिए, किसान आत्महत्या करते उनके लिए मतलब काम करना चाहिए। सभी लोगों के लिए काम करने की आवश्यकता है, और इसीलिए हम यहाँ सभी लोग यहाँ आए हैं। तो सबका मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से मैं आपका स्वागत करता हूँ, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ मनीष गवई जी को निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर कुछ अवार्ड होगी, मेरा फ्लाइट है, मुझे वडोदरा से जाना है, जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी सयाजी महाराज गायकवाड़ जी के ऑफिस में काम करने के लिए गए थे, और बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान हर कदम कदम पर होता रहा। वहाँ का सिपाही फाइल लिखता था, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर अनटचेबल समाज के हैं, दलित समाज के हैं, और इसीलिए बाबा साहब ने नौकरी छोड़ दी। और बाबा साहब अम्बेडकर अगर नौकरी नहीं छोड़ते थे तो हमारा क्या हो जाता था, बाबा साहब अम्बेडकर नौकरी छोड़ते थे तो हमें नौकरी नहीं मिलती थी, हमारे मनीष गवई ऑफिसर नहीं बनते थे, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मंत्री नहीं बनता था। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने समाज के लिए नौकरी छोड़ दी, और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपना मिशन मजबूत करने का काम किया। इसीलिए आज हमें कुछ अच्छे दिन नजर आ रहे हैं, लेकिन अच्छे दिन तो कुछ लोगों को नजर आ रहे हैं, बाकी गाँव के लोगों की स्थिति बहुत खराब है, गाँव के दलितों की स्थिति बहुत खराब है। उनको न्याय देने के लिए, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को पक्का मकान देने के लिए, जिनको कोई बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार देने के लिए, जिन महिलाओं पर अत्याचार होते हैं उनको न्याय देने के लिए, और हम सब लोगों को न्याय देने के लिए काम करने की आवश्यकता है। जरूर मेरा मंत्रालय जो है वो आपके साथ है, और मतलब मेरा मंत्रालय है आपके साथ, मेरा मंत्रालय है आपके साथ। ये है अंदर की बात, और इसलिए अंदर की बात नहीं है तो ये ऊपर की भी बात है और अंदर की भी बात है। मेरा मंत्रालय मैं भी आपके साथ हूँ। नरेंद्र मोदी जी का भी मिशन सबका साथ सबका विकास है, सबका विश्वास है, सबका प्रयास है। और नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, बाबा साहब के बहुत सारे मेमोरियल उनके कार्यकाल में हो रहे हैं, हो गए हैं। 26 अलीपुर रोड अगर आप इधर आए हैं तो
26 तारीख को जहाँ बाबा साहब ने संविधान लिखा था, तो वहाँ एक बहुत ही सुंदर मेमोरियल बन गया है। पूरी फोटोग्राफी और पूरा मेमोरियल वहाँ खड़ा है, वहाँ आप जाकर देख सकते हैं। जनपद रोड पर डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर है, वो भी मतलब मोदी जी के कार्यकाल में बना है। और बाबा साहब का मऊ का स्मारक जो है वो भी मतलब बहुत अच्छी तरह से बन गया है। मुंबई में चैत्य भूमि के बाजू में हिंदू में की जगह 3600 करोड़ की है, वो 12.5 एकड़ जमीन बाबा साहब की मेमोरियल के लिए दी है। और वहाँ 350 से ज्यादा फीट का जो स्टैचू है ये बाबा साहब का वहाँ खड़ा होने वाला है। और दुनिया में बहुत ही अच्छा मेमोरियल मतलब ऐसा बनेगा कि मुंबई में कोई भी आदमी आएगा तो उस मेमोरियल को भेंट देगा। इतना सुंदर मेमोरियल वहाँ बन रहा है। इसी तरह बहुत सारे काम मोदी जी के कार्यकाल में हो रहे हैं और इसीलिए आज आप सब लोग इधर आए हैं। इसीलिए हमारे नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूँ, आपको मतलब शुभकामना दे देता हूँ और आप इसी तरह समाज का काम करते रहो। आज आपको अवार्ड एक अवार्ड मिला है, बाद में दूसरा भी मिलेगा, तीसरा भी मिलेगा और अच्छा काम करेंगे तो पद्मश्री मिलेगा, पद्म भूषण मिलेगा, पद्म भूषण मिलेगा। बहुत सारे अवार्ड आपको अच्छा काम करेंगे तो मिलेंगे, गलत काम करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इसीलिए अच्छा काम करने से फायदा होता है, कुछ न कुछ तो मिलता है। और मनी लोई ने बहुत विशेष बनाई है, बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र के लोगों को अवार्ड देने का समारोह आज रखा गया है। तो मैं ज्यादा ध्यान लेते हुए मैं फिर एक बार आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। उसके बाद मैं साहब का स्वागत करना चाहता हूँ। सर 2 मिनट आपका स्वागत करके कुछ अवार्ड के विषय सर आपको 5 अवार्ड देते हाथ जोड़ने वाले स्वागत करें। जो तूफानों से टकराते से चट्टान कहते हैं, जो तूफानों से टकराते से चट्टान कहते हैं, लेकिन चट्टानों से टकराने से रामदास अठवले साहब कहते हैं, रामदास अठवले साहब कहते हैं। एक किताब का विमोचन साहब के हाथ से हमारे प्रोफेसर देवलाल अठवले जी एट्रोसिटी के ऊपर उन्होंने किताब लिखी है, उसका विमोचन हम यहाँ करना चाहिए। उसके बाद जो अम्बेडकर अवार्ड है, सभी लोग अपनी मैं यहाँ एक को बुला के जो आपके अवार्ड है बुलाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले अवार्डी है डॉक्टर अभिषेक जैन, महाराष्ट्र मुंबई से। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अभी रुक जाइए मैडम रुक जाइए। आइए अम्बेडकर अवार्ड वाले आ जाइए सारे। पुणे से संघमित्रा गायकवाड़ जी। नेक्स्ट है विकास कुमार रस्तोगी। मेरा बैग पड़ा हुआ पीछे उठा लेना। किसी को आने मत दीजिए। राजकुमार पाटिल जी हैं। अरे मोबाइल हटा लीजिए नीचे। अमोल केलकर जी बॉम्बे से। सागर मारुति जी महाराष्ट्र। हेलो लिस्ट मत पढ़िए, अभी अम्बेडकर वाले को सारे आने दीजिए, बाद में मैं उनको ट्रॉफी देता हूँ। मेरी आप सबसे गुजारिश है, जिस तरह से आपने इमेज बनाए रखा उसी तरह से मुझे स्टेज पर डेकोरेम आप लोग मेंटेन करके रखें, नहीं तो कार्यक्रम आगे संचालित नहीं हो पाएगा। आप लोग प्लीज माइक सुनाएं और सम्मान समारोह में आप लोग अपना अवार्ड ग्रहण करें। अगर आपको
सो मच डियर तो चाहिए, तो कृपया स्पेस थोड़ा सा खाली रखिए ताकि अपनी फोटो क्लियर आए। एक मिनट हटेंगे जरा भाई साहब। आशीष पुरुषोत्तम शुक्ला। हमारे साथ हैं हर्षानंद जी, प्लीज स्टेज पर आए। हर्षानंद जी स्टेज पर आए। और अब मैं बुलाना चाहूंगी विदेशन जादव जी को, प्लीज कम ऑन द स्टेज। हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। गोपल्ली रामा कृष्णा राव आंध्र प्रदेश से हैं, प्लीज स्टेज पर आइए। तालियों से स्वागत कीजिए। और हमारे बीच बबन राव काले, युवा समाज सेवक पूरे महाराष्ट्र से मौजूद हैं। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करती हूँ कि उन्होंने अपने कीमती समय में से वक्त निकाला हमारे कार्यक्रम के लिए। बड़े के लिए जोरदार तालियां हो जाए। मैं नयन प्रकाश गांधी, बेसिकली मैं बकानी झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से हूँ और वर्तमान में प्रोग्राम ऑफिसर के रूप में जयपुर योजना भवन आर्थिक सांख्यिकी निदेशालय राजस्थान सरकार में कार्यरत हूँ। अपार्ट फ्रॉम जॉब मैं युवा सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य करता आया हूँ और स्किलिंग एंड डेवलपमेंट सेक्टर में मोटिवेशनल करियर स्ट्रेटजी के रूप में मैं युवाओं को प्रेरित करता रहता हूँ और निःशुल्क रूप से वांछित युवाओं को रोजगार एवं शिक्षा से उच्च शिक्षा की ओर उन्हें प्रेरित करने का मेरा सदैव प्रयास रहता है। और आज मैं यहाँ नेशनल यूथ अवार्डी फेडरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस नेशनल यूथ पार्लियामेंट कम अवार्ड सेरेमनी के अंदर आमंत्रित हुआ था और आज डॉक्टर जावेद जमादार जो कि प्रेसिडेंट है नेशनल यूथ अवार्डी फेडरेशन के एवं सेक्रेटरी जो मनीष सर हैं, उनके तत्वाधान में आज कई विभिन्न विभागों से आए मंत्री महोदय एवं एम्बेसडर्स एवं अन्य अतिथियों के निर्देशन में हमें आज राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन विभिन्न क्षेत्रों में कई राज्यों से आए हुए युवाओं को इसमें आमंत्रित किया गया था और मैं भी राजस्थान से कोटा शहर से एकमात्र युवा था इसके अंदर। और आज मुझे बहुत अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है कि मैं युवाओं को एक प्रेरणा के स्रोत में इस कार्य को, मिशन को, स्किलिंग क्षेत्र के मिशन को आगे बढ़ाकर और युवाओं को सशक्तिकरण करने का काम करूंगा। थैंक यू। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम मिलने रूबरू हो रहे हैं एक ऐसे युवा सशक्तिकरण की मिसाल विशाल जी से, जिन्हें आज नेशनल यूथ अवार्ड पार्लियामेंट एवं जो युवा संसद कार्यक्रम है, आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल यूथ अवार्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में हम उनसे रूबरू होंगे कि कैसे उनकी क्या जर्नी रही है और किस क्षेत्र में आज उन्हें सम्मानित होने का अवसर मिला है। जय हिंद, नमस्कार सभी को। मेरा नाम विशाल दामके है, मैं मध्य प्रदेश में धार जिले से हूँ। मैंने अभी तक 10,000 गर्ल्स को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी है। मैं एक इंटरनेशनल प्लेयर हूँ मार्शल आर्ट्स कराटे में और साथ ही मैं गुड टच बैड टच की ट्रेनिंग दे रहा हूँ। मैं एमपी में जगह जगह अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में ST SC OBC को निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट की सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग मेरे द्वारा प्रोवाइड की जाती है और साथ ही मैं बच्चों को स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग देता हूँ और मेरे 2 बच्चों का नाम स्टेट गवर्नमेंट अवार्ड के लिए भी चयनित हुआ है। इसको देखते हुए मुझे आज नेशनल यूथ फेडरेशन द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। विशाल जी, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे कि आज वर्ल्ड यूथ सेलिब्रेशन का जो डे है, आज आप अपने आप से क्या प्रण लेना चाहेंगे और युवाओं को आज इस प्रेरणा स्रोत के माध्यम से आज जो आपको सम्मान मिला है उससे अन्य युवाओं को आप कैसे सशक्त करने का एक कार्य, एक नया मार्ग प्रशस्त करेंगे? एक्चुअली ऐसा है, मेरा ये मानना है, आज मेरी एक एम्पावरमेंट मतलब कि मेरी एक उम्मीद बढ़ी है इस अवार्ड के बाद कि मैं जैसे अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने स्टेट में जाकर मैं, जैसे आज की जो जनरेशन आप देख रहे हो कि गर्ल्स सेफ नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि जो ग्रामीण स्तर है, जहां पर बच्चे बाहर पढ़ने नहीं जाते हैं, जो बहुत
पीड़ित रहते हैं, मैं वहाँ जाकर मैं बच्चों को डिफेंस की ट्रेनिंग दूँ, ताकि ये रहेगा। क्योंकि क्या होता है, शहर में तो आजकल क्लासेस स्टार्ट हो गई है, स्कूलों में ट्रेनिंग दी जा रही है, बट जो ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पर शिक्षा नहीं है, जहाँ पर बच्चे इतने मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है, वहाँ जाकर मैं इस चीज़ की ट्रेनिंग करूँ और उन बच्चों को उभारूँ, ताकि आज भी हमारे ग्रामीण में ऐसे ऐसे खिलाड़ी है कि जो आगे जाके इस देश का नाम रोशन कर सकते हैं। अच्छी बात है। और जैसा कि आपने बताया कि आप मध्य प्रदेश से हैं, और मध्य प्रदेश आई थिंक कि एक पिछड़ा जो राज्य था उससे आज कहीं अगर हम देखे जाएं कई मायनों में आज विकसित राज्यों की श्रेणी में आ चुका है या प्रगतिरत है। तो आप क्या कहना चाहेंगे एक युवाओं को संदेश के माध्यम से कि वो किन किन क्षेत्रों में अपना परचम लहराए है और वो कैसे किसी कार्य की शुरुआत करें? क्योंकि कहाँ न कहाँ आपने भी एक छोटे से कार्य की शुरुआत की होगी, आज ये मिशन बड़े रूप में कन्वर्ट हो गया और आज आपको नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो आप क्या युवाओं को आज क्या संदेश देना चाहेंगे? विश्व युवा दिवस। मैं युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि आज के दौर में चाहे गरीब हो, अमीर हो, कोई मैटर नहीं करता। अगर आपने प्रण लिया है कि आपको कुछ करना है तो आप वो मुकाम हासिल कर सकते हो। मैं भी एक गरीब परिवार से था, मेरे फादर भी एक गरीब परिवार से थे, वो एक पटवारी पद पर पदस्थ रहे थे। मुझे उन्होंने कुछ हट के बताया, तो मैंने 2006 में जब मैं जवाहर नवोदय विद्यालय से पास आउट हूँ तो मैंने नेशनल किया और अपने इंटरनेशनल किया था। तो ये मुझे एक प्रेरणा मिली थी कि मुझे कुछ अलग करना है। तो फिर मैंने उसके बाद मैंने डिफेंस की ट्रेनिंग करी, मैंने देहरादून से मैंने इसकी ट्रेनिंग ली है। उसके बाद मैंने खुद ने पहले अपने आप को डेवलपमेंट करा, उसके बाद फिर मैं अपने क्षेत्र के बच्चों और स्टूडेंट को मैं प्रैक्टिस अपना करवाता हूँ। और साथ ही मैं युवा को ये कहना चाहता हूँ कि आप कोई भी फील्ड हो, मैं नहीं चाहता हूँ स्पोर्ट्स में जाएं, आप एजुकेशन में जाएं, आप पीएससी, आप आईएएस, कोई फील्ड में जाएं, पर आप जम लगा के मेहनत करें और एक प्रण ले कि मुझे करना है। क्योंकि आज की जनरेशन में क्या है कि आज की जनरेशन में इंसान क्या है कि थोड़ा सा कि जैसे एंटरटेनमेंट, मूवी, इधर थोड़ा सा क्या है कि डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि वो एक फोकस करें, एक ही मूवमेंट, कुछ भी करें पर अच्छे से करें। तो जैसा कि सभी युवा मित्रों से मैं कहना चाहूँगा कि आज विशाल जी ने जो अपनी जर्नी सब बताई है, तो उसके माध्यम से हम सभी युवाओं को प्रेरणा मिल सकती है। तो जय हिंद, जय भारत, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। सभी युवा मित्रों को सबसे पहले विश्व युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम रूबरू होने जा रहे हैं पंजाब से आप साहिब जी, जो कि आज राष्ट्रीय युवा एक्सेलेंस अवार्ड से अभी उन्हें सम्मानित किया है। तो हम उनसे उन्हीं की जर्नी उन्हीं के मन से जानेंगे। आइए मन की बात करते हैं साहिब जी से। सत श्री अकाल जी। सब तो पहला साਰਿਆਂ ਨੂੰ जय भीम, वंदे मातरम। मेरा नाम साहिब सिंह है, मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ। मेरे को कल्चर इवेंट में अवार्ड मिला है। मैं फोक डांस का कोच हूँ और बच्चों को अपने फोक से जुड़ने की प्रेरणा देता हूँ। मैं अपने इंस्टीट्यूट में बहुत सारे बच्चे बड़े सभी मेरे इंस्टीट्यूट में डांस की फॉर्म, जो भंगड़ा है, गिद्धा है, सम्मी है, लुड्डी, सारे परफॉर्म करते हैं। उनको डांस सिखाता हूँ मैं। बहुत ही अच्छी बात है। तो आज आपको जो नेशनल एक्सेलेंस अवार्ड से जो सम्मानित किया गया है नेशनल यूथ पार्लियामेंट के तहत, तो आपने किन क्षेत्रों में एक छोटे स्तर से आज आप जिस स्तर पे आपने अपना मुकाम हासिल किया है, वो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ, बंदा कोई भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई स्ट्रॉन्ग हो, ज़्यादा अमीर हो, गरीब हो, कोई नहीं होती। कला में सिर्फ अपने दिल में जो अपने में कला है वो होनी चाहिए। इसमें जो भी है, मैं बहुत ही छोटे गांव में पैदा हुआ हूँ, ठीक है। अब मैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल में फेस्टिवल में जाता हूँ, ठीक है। रिसेंटली मैं कनाडा होके आया हूँ अभी। तो मैं काफ़ी यूनिवर्सिटी हैं हमारे पंजाब में, उनमें मैं जजमेंट करने का भी मेरे को मौका मिलता है। तो अभी जैसा कि हमने साहिब जी से जाना, वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई जगह अपना सफलता का परचम लहरा चुके हैं और कई युवाओं को अपने प्रेरणास्पद कार्यों से वो इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। और वो युवाओं को आज यही कहना चाहते हैं कि आपको मेहनत शुरू से करनी पड़ेगी और सकारात्मक रूप से अपने निरंतर एक ही डिसीजन मेकिंग के एक ही लक्ष्य पर आपको आगे बढ़ते रहना होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।